161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए ईडी और राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर आगे सुनवाई का रास्ता खुला रहेगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईडी की दलीलें क्या थी और अब इस मामले में आगे क्या होगा, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल को बड़ी राहत दी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने चैतन्य बघेल की जमानत बरकरार रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में उठे कानूनी प्रश्नों पर भविष्य में सुनवाई की जा सकती है और अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें जांच एजेंसियों को लेकर कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थी। शीर्ष अदालत ने उन टिप्पणियों को अनावश्यक बताते हुए रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। दरअसल इसी साल जनवरी में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ईडी का तर्क था कि मामला बेहद गंभीर है और जमानत मिलने के बाद कुछ अहम गवाह सामने आने से हिचक रहे हैं जिससे जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए चैतन्य बघेल की जमानत रद्द की जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद ही जमानत दी थी। साथ ही यह भी बताया गया कि मामले की जांच लंबे समय से जारी है और जमानत की शर्तों का पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाया और जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। अगर पूरे मामले की बात करें तो यह कथित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच राज्य की शराब नीति और वितरण व्यवस्था का दुरुपयोग कर अवैध आर्थिक लाभ कमाया गया जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि शराब की खरीद, आपूर्ति और बिक्री से जुड़े सिस्टम पर एक संगठित नेटवर्क का प्रभाव था जिसमें कुछ अधिकारी, कारोबारी और अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोप है कि शराब नीति में कथित हेरफेर कर अवैध कमाई की गई और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल ईडी और सीबीआई अलग अलग पहलुओं से कर रही है। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चैतन्य बघेल को बड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि मामले की सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई और आने वाले दिनों में कानूनी पहलुओं पर आगे भी सुनवाई होगी और जांच एजेंसियां अपनी कार्यवाही जारी रखेंगी। ऐसे में इस बहुचर्चित शराब घोटाले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।